नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपसे पूछे गए एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। द एवरेज ऑफ 15, 12, 17 एक्स प्लस 5 एंड एक्स माइनस 1 एंड 22 इज 15। तो देखिए एवरेज इक्वल टू होता है क्या, पहले हम देख लेते हैं। एवरेज होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए पहला क्या है, हमारे यहाँ पे 15 है, तो यहाँ हम पुट करते हैं एवरेज हमारा 15 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पहले ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल 6 है, तो डिवाइड हमारा आ जाएगा 6। इनका सम क्या है देखिए इसका सम हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं ना, यहाँ पे लिखने के लिख करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 10, 20, 30, 50। 50 तो ये आ गया, साथ में 5, 2, 7, 7, 7, 14 और 19, 21 और -1 कर देंगे तो 20। तो यहाँ पे आ गया 70। तो टोटल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस कितना हो जाएगा, जैसे एक्स और एक्स को भी ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। ओके, इतना हमें कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इस 6 को इधर साइड शिफ्ट करेंगे। तो 15 × 6 इक्वल टू 70 प्लस 2x। यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 माइनस 70 इक्वल टू 2x। x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 20/2, दैट इज 10। तो इस तरह से हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला है सिक्स सेक्टर्स ऑफ इक्वल एरिया। जो आपके 6 सेक्टर है वो इक्वल एरिया। अब सेक्टर कैसे बनते हैं आपको पता होना चाहिए। सेक्टर कैसे बनेगा आपका, जब दो रेडियस और आर्क से बाउंडेड रीजन होता है तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। ओके, इक्वल एरिया आर फाउंड बाय 3 डायमीटर्स इन सर्कल। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 डायमीटर बनाया। एक डायमीटर आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, इस तरह से तो हमने 3 डायमीटर को ड्रॉ किया तो हमारे पास टोटल 6 सेक्टर आए और ये इक्वल एरिया के हैं। अगर ये इक्वल एरिया के हैं तो इनका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल इक्वल होगा। ओके, और हमें पता है कि ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना बनेगा, 360 का। और टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना था। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखिए आपने इसके पहले क्लास 5th में भी 4th में भी पढ़ रखा है इस क्वेश्चन को। बट हमें थोड़ा सा इसको फास्ट करना है, तो हम चीज़ों को थोड़ा फास्ट करने के लिए टेक्निक का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो हमें पता है 36 ही एक ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमें फाइंड करना है। आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है एक बार। तो इसका एलसीएम 36 आ गया। हम क्या करेंगे, 36 का मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे। सभी नंबर में 36 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको, बिना कुछ सोचे। अब इसको कट कर दो। अब यहाँ पे आ जाएगा 12, 6, 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब देखिए अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा, 24। इसको करेंगे कितना आएगा, 6, 20 और 7, 3, 21। अब देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है,
असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इस तरह से चलता जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है? 6 है। तो 6 का वैल्यू क्या थी हमारी? 1/6। सबसे पहले आ जाएगा 1/6। ओके। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा 20। 20 हमारा क्या था? 5/9। तो 5/9 लिख दीजिए। फिर आएगा उससे नेक्स्ट 21, 7/12। और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा 2/3। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? 1/6, 2/3। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, ए नंबर। इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। ये क्लास फिफ्थ का कंसेप्ट है इसमें, और आप फिफ्थ में, जो फिफ्थ में बच्चे हैं वही इसका यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है इसका एचसीएफ का। इसे क्वेश्चन है एचसीएफ का, ना कि आपका पेरीमीटर एंड एरिया का। पूछा है लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम। समझिए, अगर ये एक रूम है तो इसका लेंथ दिया है आपको 1050, ब्रेड्थ दिया है आपको 750, और हाइट दिया है आपको 425 का। देखिए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन किसका है? एचसीएफ का। आपसे पूछा है कि इन तीनों को मेजर करने के लिए, अगर समझो कि आपको मार्केट से एक टेप लाना है कि हम इसको कंप्लीटली क्या कर लें, इस रूम के जो इस रूम के जो मेजरमेंट है उस टेप से कम्प्लीटली मेजर हो जाए। तो आप ऐसे तो है नहीं कि इसके लिए अलग से खरीदोगे, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, एक कॉमन लाओगे। तो कॉमन मेजरमेंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनका क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ओके। तो मैं डिवीजन मेथड यहाँ पे है आपको शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से। 5 2 जा, 5 1 जा 0, 5 15, 5 जा 75, 0, और 5 8 जा, और 5 5 जा। देन हम क्या करेंगे? 5 से 5 4 जा, 5 2 जा 20, और 5 3 जा 0, 5 17 जा। अब देखिए यहाँ से इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? शॉर्ट डिवीजन का रूल क्या है? हमें सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 5 = 25। तो 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, आज का हम इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4। बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, जैसे कि 4 है, 4 से डिविजिबल है, तो क्या यह नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा? तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अगर कोई नंबर क्या है 3 और 5 से डिविजिबल होगा, तो सीधी सी बात है 3 और 5 इसके फैक्टर हो गए। और इसके बाद कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, हमें इससे मतलब नहीं है। तो क्या ये नंबर 15 से डिविजिबल होगा? ऑफकोर्स होगा, क्योंकि 15 भी क्या होता है हमारा? 3 और 5 ही होता है। तो ये से ऑलवेज क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड 8 इज डिविजिबल बाय 16। तो देखिए, अगर कोई नंबर क्या है 2 और 8 से डिविजिबल है, तो उसका फैक्टर क्या हो सकता है? 2 × 2 × 2, और इसके बाद आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो। तो ये नंबर बोल रहे हैं 16 से डिविजिबल होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज तो नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो इसको प्रैक्टिकली चेक कर लो। 1 + 3, तो कितना आएगा? 4, और ये 4 से डिविजिबल है, तो ये करेक्ट है। एक और नंबर ले लेते हैं, 17 + 19, कितना हो जाएगा? 16। 1 1 2 और 3, तो 36, ये भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये नंबर भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी एंड सी। बी एंड सी पे आपको, सॉरी, ओनली बी एंड डी। कौन सा हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर? बी और डी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था? सॉल्व करना था। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन के सलूशन और समझाने की टेक्निक आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जो दोस्त हैं उनको शेयर करिएगा। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल से क्लास 6 7 8 9 और 10th और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सब के मैथ्स की तैयारी कर सकते हो। ठीक है। बहुत ही मैं अच्छे से आपको क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सॉल्व करिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये। इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके आंसर को कमेंट करना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।